श्री एन.आर. मोहंती जी बिहार की मीडिया को काफी करीब से देखा है, लंबे समय तक देखा है। तो अब मैं श्री एन.आर. मोहंती जी को आमंत्रित करता हूं जो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। श्री एन.आर. मोहंती जी। दोस्तों, कल मैं थोड़ा देर में यहाँ पहुंचा, लेकिन पहुंच के मुझे पता चला कि सुशील मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ आए थे और उन्होंने bihartimes.com के कुछ क्रिटिसिज्म किए। मुझे सुनते थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि शायद इससे पता चलता है कि bihartimes.com का कुछ महत्व तो बढ़ा है, जिसके तहत उन्होंने इसको क्रिटिसाइज करना भी जरूरी समझा। बट उससे और ज्यादा बड़ा चीज यह है कि मुझे और एक चीज अच्छा लगा कि उन्होंने bihartimes.com के इनॉग्रेशन फंक्शन में आकर के यहीं इसका क्रिटिसिज्म किया। दैट्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। क्यों? दैट प्रोवाइड्स द बेसिस of a democratic functioning. Criticism is an integral part of a democratic process. और वो criticism पीठ पीछे नहीं होना चाहिए, सामने सामने होना चाहिए। We may agree to disagree, we may learn from criticism, we may reject the criticism, लेकिन हमारा एक दूसरे से जानने का जरूरत है, क्या राय है उसकी समझने के लिए जरूरत है, एंड दैट इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ ए डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। एंड इट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर मीडिया, क्योंकि मीडिया का सारा बेसिस इज क्रिटिसिज्म ऑफ द स्टेट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। उसके वाहवाह करने के लिए तो बहुत लोग हैं, बट उसको अपना चेहरा दिखाने के लिए मीडिया ही है। एंड दैट्स व्हाई इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, आई फॉर वन बिलीव, मीडिया का बेसिक रोल शुड बी एडवर्सरियल, दैट इट मस्ट पोजिशन इटसेल्फ एज ए क्रिटिक ऑफ द स्टेट एंड इट्स apparatus। और इसी रोल मैंने काफी दिन बिहार में आगे जर्नलिस्ट के तहत रहे, एंड उसमें हमको लगा कि बिहार के जर्नलिस्ट ने काफी दिन ये क्रिटिकल रोल को निभाया है। 1993 एंड में जब हम पटना आए थे, उस समय लालू जी की तो इमेज देश विदेश सब जगह था, जैसे अभी नीतीश कुमार के हैं। बहुत बड़े नेता के नाते बिहार को जाना जाता था लालू यादव के तहत। उसी समय वन ऑफ द अर्ली मीटिंग्स में बिहार आने के बाद, उस समय नीतीश जी से मेरी एक पहली मुलाकात थी और नीतीश जी ने लालू जी की बहुत बड़ाई की। इस आदमी ने तो बिहार का चेहरा ही बदल दिया। मैंने नीतीश जी के सामने एक तथ्य रखा था कि देखिए, ये तो बात सही है, इन्होंने बिहार को बहुत पॉपुलराइज कर दिया, लेकिन बिहार की कुछ गवर्नेंस हो रहा है। मैं बिहार में घूमते हुए देखता हूं कि वो जब मैं मुख्यमंत्री निवास में जाता हूं, देखता हूं खाली दरबार ही लगा रहता है। उन्होंने कहा फिर भी वो तो एक अलग बात है, लेकिन सच है कि इन्होंने बिहार को इंटरनेशनल फोरम में लाया है। जब सारी दुनिया उनकी बहुत वाहवाही कर रही थी, हम लोगों ने कुछ क्रिटिसिज्म उनके गवर्नमेंट का किया। जो कमियां हैं सरकार की, उसको हमने सामने रखा और ये
कहने में हमको कोई शर्मिंदा नहीं लगा। बिहार के सरकार बिहार को इंटरनेशनल फोरम में रख रहा है, लेकिन बिहार को पीछे भी धकेल रहा है। बहुत सारे जो इश्यूज आए उसमें हम लोगों ने सरकार के सामने टकराए। विधान परिषद के एबोलिशन के इश्यू पे उन्होंने हमको थ्रेट किया कि हम जेल भेजेंगे, जेल जाने के लिए भी हम तैयार थे। स्पीकर के रोल के बारे में हम लोगों ने क्रिटिसिज्म किया एंड गवर्नमेंट स्पीकर की प्रॉपर डिफेंस में आए, उसके भी हमने उसको भी झेला। और बिहार के मुख्यमंत्री के जो सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, बेटी के शादी में कार ले जाना, ये सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत ओपनली उछाला। उसके बावजूद लेकिन एक बात है, उसमें बहुत सारे तरह के परेशानियां होती है सरकार के खिलाफ। लेकिन एक सेमिनार में हम जब बात कर रहे थे तो इवन रघुवंश बाबू ने बहुत थ्रेट किया कि बिहार में क्रिमिनल स्टेट है। मैंने एक स्टेटमेंट दिया, बिहार के सरकार का तो आधा से ज्यादा मेंबर का कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं। तो उसमें उन्होंने कहा बिहार की जनता तुमको जमीन में ला के दबा देंगे। हमने कहा बिहार की जनता नहीं, कुछ आपके गुंडे ही वो कर सकते हैं। ये सारी चीजों के बावजूद मुझे लालू यादव की सरकार का एक फिक्र करने का जरूरत समझता हूं कि हम लोगों ने अपना निर्भीक तरीके से अपना जर्नलिज्म को चलाया। ना हमको कोई प्रेशर फ्रॉम द मैनेजमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट के प्रेशर होते थे, बट हमने अपने कर्तव्य को निभाया। अभी जब लालू जी की सरकार गए हैं, अभी नीतीश कुमार एग्जैक्टली सिमिलर पोजीशन में है। लालू जी जैसे इंटरनेशनल नेता थे, अभी आज तो नीतीश कुमार को फोर्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर बनाया। ये इतनी बड़ी इनकी अभी जीत हुई है। लेकिन हमें ये चीज जब बड़ा आश्चर्य लगता है जब यहां के जर्नलिस्ट कहते हैं कि अभी आप एक शब्द नीतीश कुमार के खिलाफ अपने अखबार में लिख नहीं सकते हैं। मेनस्ट्रीम जर्नलिज्म का ये दुर्दशा है कि अगर आपने लिख दिया तो आपका कहीं ट्रांसफर हो जाएगा, आपकी अखबार को एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगा। ये मुझे बड़े आश्चर्य लगता है। जिस आदमी ने, नीतीश कुमार की मैं बहुत कदर करता हूं, जब ये पहले रेल मंत्री बने थे उस समय एक मीटिंग में मैंने डीआरएम से मिले थे दानापुर के। उन्होंने ऐसे बात हुई थी, उन्होंने कहा देखिए नीतीश जी, हमारे कहा कैसे चल रहा है नीतीश जी के सरकार में ना। उन्होंने कहा देखिए ये सब चीज अच्छा है ये नीतीश जी, लेकिन ये जो सलून लेके आते रहते हैं दिल्ली से, बड़ा हमको परेशानी होती है। फ्लाइट में आ जाए तो कितना अच्छा है, 2,000 4,000 5,000 रुपए, इसमें लाखों रुपए खर्चा होता। और ट्रेन की भी इतनी परेशानी होती है, सारे ट्रेन रेल मंत्री के अलग प्लेन आ रहे हैं। हमने एक स्टोरी किया फ्रंट पेज में, वी मेड a big story how Nitish thinks he is coming by train, he is doing a service to the department, but actually he is doing so much injustice financially and even administratively. एंड उसके बाद ये स्टोरी के बाद नीतीश जी का ट्रेन सैलून में आना बहुत कम हो गया। एंड वन ऑफ द मीटिंग्स, मैंने जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उस समय मैंने उनसे मुलाकात, पहले बार इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका रेल वाला स्टोरी पढ़ा था और मुझे ये लगा कि सही में मैं गलत कर रहा हूं, इसलिए मैंने सैलून में आना छोड़ दिया। मैंने उस आदमी का कदर किया कि इस आदमी को क्रिटिसिज्म को सही ढंग से लेना सिखाएं। बट अभी मुझे ये बात का आश्चर्य है, जबकि वो इतने बड़े नेता बने हैं, इतनी दुनिया देश विदेश में उनकी इतनी चर्चा हो रहा है, फिर ये मीडिया के क्रिटिसिज्म में इतने डरते क्यों हैं? Why should you be afraid of media criticism? You should learn. आप अगर घेरे हुए हैं, किससे घेरे हुए हैं? आप एमएलए एमपी से घिरे हुए हैं, मंत्री से घिरे हुए हैं, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है एमएलए एमपी सबको तो दरकिनार कर दिया है, केवल ब्यूरोक्रेट से ही घिरे हुए हैं। वो ब्यूरोक्रेट आपको क्या बताएगा आपके बारे में क्या हो रहा है?
वो जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट है वही चीज बताएगा। वही चीज हुआ था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनको तो सारा अपना लोगों ने बताया, अरे आप चुनाव डिक्लेयर कर दीजिए 1977 में, आप तो स्वीपिंग विक्ट्री, पीपल बहुत खुश है आपके इमरजेंसी से, एंड उनकी क्या हालत हुआ हम सब जानते हैं। सो